देखो कि कन्हैया का कोई नाम नहीं है, कोई लाला कहता है, कोई मोहन कहता है, कोई प्यारे कहता है, कोई श्याम सुंदर कहता है। जिसको जो बढ़िया लगता है वो अपने हिसाब से लाला का नाम कहता है। एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने कहा वहां जेल के कैद खाने से कि जाओ हमारे लाला का नामकरण करके आओ, क्योंकि जो वसुदेव जी हैं उन्हीं के पुत्र हैं कृष्ण। तो कहा कि हमारे गुरुदेव आप हैं और आप जाइए लाला का नामकरण करके आइए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनाम सुमहात्माः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित से, हे राजर्षि परीक्षित, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहात्मा, जो कुलगुरु हैं वसुदेव जी के, पुरोहित हैं, जाओ आप नामकरण हमारे लाला का करके आओ। लेकिन बताना नहीं वहां पे कि हमारा पुत्र है। अब गर्गाचार्य जी आए, बाबा नंद ने कहा लाला को नामकरण नहीं भयो और एक ब्राह्मण आ गया तो बहुत खुशी की बात है और हमारे लाला का नामकरण होना चाहिए। जो अपने बालक बालिका का नामकरण नहीं करे, आजकल की परंपरा में क्या है, आजकल परंपरा में केवल दो ही संस्कार हैं, एक तो विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया। अब जरूरी है, अपने घर में रख नहीं सकते, सो ले जाना पड़ेगा फूकने के लिए। अब भूख के आदमी आता है तो करता है क्या, 3 दिन में 13वीं बनाता है, इतना सारा। और लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बेटा उनको भवसागर पार कराएगा, तर्पण करे कुछ नहीं, शराब पी के आपका वो तर्पण करेगा, कौन सा वैकुंठ पहुंचा देगा। जो पुत्र भी वही तार सकता है जो सद्बुद्धि होगी, भगवान का भक्त हो, वही पितृलोक भी पहुंचा पाएगा, और नहीं तो नरक में अटके रहेंगे। तो संस्कार विहीन ना हो, इसलिए 16 संस्कार हिंदू सनातन धर्म में है, इसलिए हर संस्कार हो रहा कन्हैया का। गर्गाचार्य कहते हैं भाई धूमधाम से नहीं आप करेंगे तो कल से ऐसे ही राक्षसों को भेजता रहेगा, आपके बालक को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो काम किसी को नहीं बुलाएंगे, हमारे लाला को कुछ ना हो, बस केवल हम आप हैं, हो जाए नामकरण। और रोहिणी मैया बलराम जी को लेकर के आई, यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के आई हैं और उनका नामकरण हो रहा है। पहले बलराम जी बड़े हैं इसलिए उनका पहले नामकरण। भगवान सुखदेव कहते हैं अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः यदूनाम पृथग् भावात् संकर्षणमुसन्तितो। कहा अयं हि रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम रोहिणे है। बोलिए रोहिणे भगवान की। बल में अधिक होंगे इसलिए इनका नाम बलभद्र, बोले बलभद्र भगवान की। इनका नाम, ये नाम होगा राम, एक नाम बल राम। ये समस्त प्राणियों का मनोरंजन करेंगे, सबको सुख देने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम। बोले बलराम भगवान की। और ये जिसमें प्रेम नष्ट हो जाएगा उनके बीच में ये प्रेम कराएंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की। तो ये नामकरण किया। अब छोटो सो कन्हैया उनका नामकरण हो रहा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कहा आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो अनुयुगम्
सुंदर नामकरण किया कि ये पूर्व काल में वसुदेव जी के कभी ना कभी ये पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव है। और अभी भी वो वसुदेव के अभी पुत्र का पूर्व काल में भी ये वसुदेव जी के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव। वासुदेव कौन है? जो कण कण में विराजमान है, जो कण कण में वास करे वो है वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। वैसे तो भगवान के अनेकों नाम हैं, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। गर्गाचार्य जी ने कहा आपके पुत्र के बहुत सारे नाम हैं, हम एक आध दो कह रहे हैं। तो कहा ये वसुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव, और वासुदेव इसलिए भी कि आपका पुत्र कण कण में निवास करता है। यशोदा मैया भी सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा हमारे बालक का गुण बखान कर रहे हैं। और कहा कि इनके गुण और कर्म को वेद भी बखान कर थक जाएंगे, लेकिन पूर्णता कह नहीं पाएंगे। ऐसे तो आपका बालक और इसका नाम। और गुणों में तस्मानंदात्मजोते नारायण गुणों समय। कहा गुणों की बात करें तो ये साक्षात नारायण के समान गुणों में है। अब साक्षात परब्रह्म है, लेकिन ये नहीं बता रहे गर्गाचार्य, थोड़ा घुमा के बता रहे। हर बात ऐसे ही नहीं कहना चाहिए, कुछ बात जो है इशारे में कह देनी चाहिए। कहते हैं कि समझने वाले को इशारा बहुत है, और समझाने वाले को तो कितना भी आप समझाइए नहीं समझेगा। और जब कोई समझाने पर ना समझे तो खुद समझ ले फिर कि भाई ये नहीं समझेगा, क्या करें। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं, हम तो सुधारने भी लगे रहते हैं। अपना भले ना सुधरे, लेकिन दूसरे को सुधारने निकल पड़े हैं। तो बस इतना समझ लेना है कि कोई भैया हम नहीं समझ पाए तो दूसरे को कहाँ समझा पाएंगे। हम खुद ही नहीं सुधरे। दूसरे के अवगुण कब नहीं दिखेंगे? जब हम अपने में अवगुण देखने लगे। तो ये सब कथा का फल है भाई, यही सब कथा का फल है। अपने दोष दिखने लगे तब जानना कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई आप पे। अब बस यही कह रहे उन्होंने ये किया और फलाने ने वो किया, यही सब हम गाते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप कथा में आए तो, लेकिन हृदय हाथ चले गए। तो अभी तक कथाएं हम सभी ने सुनी, लेकिन थोड़ा उतारने की भी कोशिश करना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बहुत प्रकार से भोजन कराया गर्गाचार्य जी को, और गर्गाचार्य जी जब आए हैं तो इस संत महात्मा भोजन तो कराना था मैया को। अब जब गर्गाचार्य जी भोजन करने से पहले क्या कर रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु आओ और प्रसाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ये क्या है? भगवान ये 14 स्थानों में रामकथा में बताया गया कि भगवान कहाँ निवास करते हैं। एक स्थान ये भी है कि जो कुछ खाओ, जो कुछ पहनो, बहुत बड़ी बात है ये। आपके जीवन में भक्ति को पूर्णता उतर जाएगी। करना क्या है? आप श्रृंगार करो। हम सब श्रृंगार को शादी विवाह में ही करते जाएंगे क्या? अरे कभी भगवान के लिए भी सज धज कर बैठो और कि अभी जा रहे हैं पूजा में। पूजा में बिना तिलक लगाए नहीं जाना चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम को स्नान कराने से पूर्व जो चंदन आप लगाते हैं उसको आप किसी डिबिया में रखते जाइए और वही चंदन आप प्रतिदिन लगाइए। तुलसी दल लेने से पूर्व शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अपने निज स्वार्थ के लिए तुलसी दल लेना अपराध बताया गया है। आप पहले शालिग्राम ठाकुर को आप पहले चढ़ाओ। आप बीमार हैं तो भी आप तुलसी लाइए। जुकाम बुखार है आपको, पहले उनको पधराओ, उनके पास उनके चरण में रखो और फिर उसको खाओ। ये छोटी छोटी चीजें आपको भगवान से जोड़ देती हैं और ये भक्ति बन जाती है कि नहीं? तो ध्यान करें कि आइए प्रभु खाइए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। बड़े मंत्र पड़े गर्गाचार्य जी ने। अब क्या क्या कन्हैया तो साक्षात भगवान वहीं बैठे हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि हमें इतने भाव से बुला रहे हम यहीं साक्षात शरीर से विग्रह से विराजमान है, ना जाए तो ठीक नहीं। और क्या हुआ कि नेत्र बंद करे हैं गर्गाचार्य, भगवान आए। अब
अपना भाई बाल मुंह करने। अब गर्गाचार्य जी ने देखा तो कह रहे नहीं यशोदा जी आइए देखिए आपका लाला क्या कर रहा है बेटा आपका। कहा कि ये भोजन करें। कन्हैया को डांटा नहीं है यशोदा ने, कह रहे तुझे घर में भोजन नहीं मिलता, साधु संतों का प्रसाद जो वो भी खा लेता है। कन्हैया ने कहा हमें को तो बुला रहे थे हम ना जाए। कहा तू कौन है? कहा मैं भगवान हूँ भैया। भैया ने कहा अभी मुंह धोना आता नहीं है और भगवान तू बन गया, चल बैठ उधर। अब दोबारा सुना नहीं। दूसरा भोजन बनाया यशोदा मैया ने, अब फिर भोग लगाया गर्गाचार्य जी ने, अब फिर भगवान को बुला रहे। भगवान आइए भोग लगाइए। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि जाइए और हमारी माता के नेत्रों में प्रवेश करिए कुछ क्षण के लिए। और योग माया यशोदा मैया के नेत्रों में समाहित हो गई और मैया को गहरी निद्रा आ गई। जब योग माया स्वयं आ जाए तो उसको कौन जगा सकता है, जिसे भगवान ही सुलाते। मैया सो गई। अब गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके भोग लगा रहे, जब जो बोला तो कन्हैया पा रहे। अब फिर डांट लगाई गर्गाचार्य जी ने, मैया तो योग निद्रा में सोई है, कहां से? भगवान ने फिर बाल रूप त्याग कर अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किया और कहा आप मुझे बार बार बुला रहे हैं, इतने भाव से मैं यहीं बैठा हूं तो मैं नाम। गर्गाचार्य जी द्रवित हो गए, नेत्र सजल हो गए, एक एक रोम खड़े हो गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और वो प्रसाद अमृत के तुल्य मान करके। तो भगवान, अब हम लोग सोच रहे हैं ना कि ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जैसे आपके घर में रिश्तेदार आते हैं ना, जितना प्यार आप उनसे करते हैं ऐसे ही गर्गाचार्य जी कृष्ण से प्यार करते हैं, इसलिए उनके साथ भगवान ही सारे संबंध निभा रहे हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है माखन चोरी।